खाड़ी देश भी अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के लंबे समय तक बंद होने की सूरत में अपनी तैयारी में जुट गए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वो पूर्व पश्चिम पाइपलाइन की पूरी क्षमता के साथ बहाल कर दिया है। अल जज़ीरा ने ये खबर दी है। तो हॉर्मुज़ बंद हुआ तो हालात से निपटने की तैयारी अब कर रहे हैं। तो हॉर्मुज़ बंद हुआ तो हालात से निपटने की क्या तैयारियां होनी चाहिए, उसकी अब तैयारियां जो खाड़ी देश है वो कर रहे हैं। हॉर्मुज़ गतिरोध को लेकर खाड़ी देशों की तैयारी है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब अमेरिका ने आज शाम ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने नौसेना वहां हॉर्मुज़ पर भेजेंगे, तो ऐसे में ये हो सकता है ये युद्ध जो है वो अलग तरीके से अब आगे बढ़े। अब आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज़ में नाकेबंदी कर दी तो इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। इससे खाड़ी द्वीप, जास टर्मिनल, बंदर अब्बास और बंदर खुमैनी प्रभावित होंगे। खाग द्वीप ईरान के लिए बेहद अहम है। उसकी अर्थव्यवस्था इस द्वीप पर काफी हद तक निर्भर है। जास टर्मिनल ईरान का एक अहम तेल निर्यातक का टर्मिनल है। नाकेबंदी की सूरत में ईरान का तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। बंदर अब्बास हॉर्मुज़ के मुहाने पर स्थित है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात होता है। बंदर खुमैनी ईरान का अहम बंदरगाह है। तो हॉर्मुज़ में जो संकट बढ़ा है, आखिर वहां की स्थिति क्या है, इस पर जानकारी के लिए हम सीधे चल लेते हैं आशुतोष के पास। आशुतोष, अर्पिता, सबकी नजर इसी बात पर है। हमने देखा है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है आखिर इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्लॉकेड का दरअसल मतलब क्या होगा, अब आपको सीधे समझाएं। ये आपने देखा जो सबसे नैरो इलाका है ईरान का, ये बंदर अब्बास है। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जास का जो टर्मिनल है, दूसरा सबसे बड़ी रिफाइनरी, और इसी के आगे जाकर के खर्ग आइलैंड है जो कि और सुदूर पश्चिम में है। ये 4 क्रिटिकल इलाके हैं। हमने ये जो लेन्स बनाई है, इसको आप सड़क पर 2 लेन की जो गाड़ियों की रफ्तार ऐसे समझिए। इसकी कुल मिलाकर लंबाई जो सबसे नैरो इलाका है, इसकी कुल मिलाई दरअसल 12 नॉटिकल माइल्स जो यहाँ तक है। ईरान की सीमा से लेकर के यहाँ तक अगर 12 नॉटिकल माइल देखें तो इसे ईरानी वाटर माना जाता है। लेकिन इसके आगे ये जो पूरा चौड़ा इलाका है, कुल मिलाकर 21 किलोमीटर की 21 नॉटिकल माइल, जो कि लगभग 37 से 38 किलोमीटर की चौड़ाई है, वो इंटरनेशनल वाटर है। अमेरिका कह रहा है ये यहाँ से अगर आप देखिए ओमान जो आगे फिर जाकर के गल्फ ऑफ ओमान से आगे फिर जो है इसको अरेबियन सागर से जुड़ता है, तो यहाँ से उसकी फ्रिगेट इसकी बाउंड्री मार्किंग करने जा रही है। यानी इस कई इलाकों में अमेरिकी फ्रिगेट खड़ी होगी। यानी यहाँ से बंदर अब्बास से लेकर के उसके जितने आइलैंड है, जो रिफाइनरी है, डिपो है, वहां से कोई भी टैंकर अब इधर की ओर नीचे नहीं आ सकता, न ही यहाँ से कोई टर्मिनल जाएगा। ये है अगर हम ब्लॉकेड का मतलब समझें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ब्लॉकेड शुरू हो जाएगा। दूसरी तस्वीरों के जरिए अगर आप समझें कि ईरान की समुद्री सीमा ये कुल मिलाकर के 23 किलोमीटर का है इलाका है। पीछे अगर आप देखिए गल्फ ऑफ ओमान की तरफ 8 किलोमीटर का इलाका पड़ जाता है पूरी चौड़ाई। लेकिन सबसे सकरा रास्ता यही है स्ट्रेट, और यही इसी के साथ हमने देखा कि माइंस बिछी। माइंस कहां पर हैं? ये इलाका अगर आप समझे ओमान के ठीक ऊपर, दरअसल ये जो इलाका है ये एक पेनिनसुला है, और इसी पेनिनसुला के पास सबसे नैरो इलाके में ईरान ने माइंस बिछा रखी हैं। और इन माइंस के ऊपर अगर जैसे ही कोई जहाज गुजरता है, उसकी जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो सोनार इंपैक्ट से जैसे वो माइन हिलती है वो एक्सप्लोड कर जाती है। यहां पर फ्रिगेट, इन जगहों पर डिस्ट्रॉयर जब होंगे, उनका काम है ईरान को इसके ऊपर ब्लॉक करके रखना, उसकी नेवी नीचे ना आने पाए, उसके जहाज नीचे ना पाए। यहां से सबसे पहले उन माइंस को हटाएं, माइंस का क्लियरेंस हो, और जब ये क्लियर हो जाए तब इन इलाकों से अमेरिका का ये है वो ब्लॉकेड पॉइंट, ये माइंस वाला इलाका है, डेंजर जोन है। यहां जब एक बार क्लियर होगा तो ईरान की सीमा को यहां ब्लॉक करके रखना, इन जहाजों को नीचे नहीं आने देना, ना ही नीचे से कोई जहाज यहां जाएंगे। यानी अभी तक ईरान, चीन या दूसरे देशों को जहां से भी, मान लीजिए कोई जहाज यहां खड़ा इन पोर्ट पर, यहां से आगे गुजर रहा है तो उसको $2 मिलियन का टोल टैक्स ले रहा है। अमेरिका ने कहा टोल टैक्स वालों को भी नहीं जाने देंगे, यानी वो जहाज यहीं बंद हो जाएंगे, उनकी पूरी सप्लाई लाइन यहीं पर ठप हो जाएगी। लेकिन एक राहत की बात यह है कि चाहे आप अबू धाबी देखें, दुबई देखें, गल्फ ऑफ ओमान देखें, इसके आगे कुवैत, बहरीन देख लें, वहां से जो जहाज हैं ये एक सुरक्षित इलाका हो जाएगा। जैसे ही माइन हटती है, इस सुरक्षित इलाके से आप देखेंगे कि आगे फिर अरेबियन सी के जरिए फिर हिंदुस्तान जो एशिया है, फिर चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहां तक जहाजों की आवाजाही शुरू होगी। लेकिन ये जो क्रिटिकल इलाका है, डेंजर जोन, इसको क्लियर करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार अभी कौन कौन से ऐसे देश है जो टोल देके वहां से अपने जहाज निकलवा रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? क्योंकि $20 लाख का टोल देना होगा, बहुत सस्ता नहीं है ये।
बहुत सारे प्राइवेट कमर्शियल वेसल्स भी चलते हैं। मान लीजिए कि अगर ऑस्ट्रेलिया को मंगाना है, जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की कोई गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्टली डील करे, प्राइवेट कंपनी भी उसने अपना वेसल भेजा, यहां से निकाला, टोल दिया, निकला, लेकिन इनका रास्ता यहीं पर अब ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।